ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, या उनका दस्तावेज में त्रुटि है, या कुछ नहीं हो पा रहा है और वो बाहर रहते हैं। तो इस संबंध में बिहार के नए भूमि राजस्व मंत्री संजय सरवानी जी ने अपने अंचलाधिकारियों को, सभी जिला के अंचलाधिकारी को एवं भूमि उप समाहर्ता को, जो जिला लेवल पर भूमि की देखरेख करते हैं, उनको 4 निर्देश दिए हैं। और ये 4 निर्देश जो है आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये निर्देश इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप कहीं भी बाहर में चाहे कहीं भी रहकर काम करते हैं और जमीन से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, तो अभी आकर के आपको इस चारों निर्देश में ध्यान में रखकर अगर काम करते हैं तो आपका जमीन का जो त्रुटि है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ये 4 निर्देश क्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है कि पेंडिंग दखल खारिज को जल्द से जल्द निपटाएं। ये आदेश उन्होंने दिया है। इसमें कहा गया है, हम आपको विभागीय चीज बता रहे हैं कि जो भी दखलकारी छोटा मोटा कारण से हुआ है, जैसे कि कोई ऑनलाइन आवेदन किया, उसको में थोड़ा सा उसका खाता नंबर गलती हो गया या कहीं प्लॉट नंबर 1 डिजिट गलती हो गया और बाकी सब सही है, और छोटा छोटा रीजन से जैसे किसी का 1 धुर जमीन नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो भी दखल खारिज पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का आदेश दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सर्वे जो चालू है अभी, उसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए इसको जरूरी कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या कहीं बाहर में नौकरी करते हैं तो या कहीं ज़मीन लेने वाले हैं, तो इस बात को जानकारी ले लीजिए कि आप जिस प्लॉट में ज़मीन ले रहे हैं उसका दखल खारिज हुआ है और लोगों का कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ, इस बात को पता कर लीजिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया है विभाग के द्वारा, फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आपको अगर पेंडिंग दखल खारिज है तो आप जल्द से जल्द दखल खारिज करवा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिमार्जन को जल्द से जल्द निपटाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कारण ही आज आम किसान और आम जनता परेशान है। क्या है परिमार्जन को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश? क्या हुआ कि पहले हम लोग सभी जानते थे कि सबका खेत का रसीद 2019 से पहले बजाबते पेन पेपर में ऑफलाइन कटता था, लेकिन 2019 में परिमार्जन पोर्टल आता है और उसमें कहा जाता है सभी अंचलाधिकारी को और जिला के जो भू राजस्व अधिकारी होते हैं उनको कहा गया है कि सभी प्रकार के जो ऑफलाइन रसीद कट रहा था, जो जमा पंजी 2 के अनुसार जो रसीद कट रहा था, उसको ऑनलाइन कीजिए। लेकिन अधिकारी की लापरवाही कहिए या जो कहिए, कुछ ही जमीन का ऑनलाइन चढ़ पाया और ढेर लोगों का नहीं चढ़ पाया। अब नहीं चढ़ पाने के कारण बहुत सारे लोगों का रसीद नहीं कट रहा है। अब रसीद नहीं कट रहा है, इसके वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कहा गया है कि जितना भी जमीन पंजी 2 में लिखा हुआ है उसको आप जल्द से जल्द ऑनलाइन चढ़ाइए और परिमार्जन कीजिए, मतलब उसको ऑनलाइन रसीद काटिए। इससे सरकार के राजस्व में भी कमी आ रहा है। और ये कहा गया है कि जैसे परिमार्जन करने का मतलब है कि अगर आप परिमार्जन पर ऑनलाइन करते हैं तो उसको तो करना ही है, लेकिन जो नहीं किया है परिमार्जन प्लस के लिए ऑनलाइन, उसका करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जमीन का सभी पेपर ऑनलाइन जल्द से जल्द करने के लिए। देखिए, सरकार का आदेश है कि जो भी जमीन का पेपर है सरकार के पास, उसको सभी को ऑनलाइन चढ़ाइए ताकि जनता ये देख सके कि हाँ मेरा पेपर क्या है नहीं है। इतना बार बार क्या बोलते हैं खतियान निकालने के लिए, तो कभी ई पेपर के लिए कभी वो पेपर के लिए, जो कार्यालय में दौड़ना पड़ता है आम जनता को नहीं दौड़ सके। सारे पेपर को आप जो भी सरकार के पास पेपर है उसको ऑनलाइन चढ़ाइए। तो ये कहा गया।
जमाबंदी में सुधार के लिए, जमाबंदी के सुधार क्या है कि बहुत सारे लोगों का जमाबंदी में गलत है। जैसे किसी का खाता नंबर गलत चढ़ गया था, किसी का प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, तो किसी का नाम गलत है, तो कभी किसी का रकबा गलत है। तो इसको भी सुधार करने के लिए कहा गया है। तो अगर आपके पास भी इस प्रकार के समस्या है तो आप कृपा करके जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले इस प्रकार की समस्या को सुलझा लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, जो जमीन गैर मजरूआ खास है उसके लिए सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है कि, या तो सरकार भी नहीं कहती है कि हम ले लेंगे और जनता का रसीद भी नहीं कट रहा है, तो उसमें भी आप अगर थोड़ा सा तत्पर रहते हैं तो आपका रसीद का काम हो जाएगा, आपका जमाबंदी हो जाएगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको जिस चीज़ टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो चाहिए उसको कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।